नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा बाजार में 200 रुपए का नोट। सूत्रों के हवाले से खबर, नोटों की छपाई का कार्य हुआ शुरू। रिजर्व बैंक की मार्च में हुई बैठक में लिया गया था फैसला। गंगानगर के राजसिंह नगर में दो बहनों से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म। युवतियों में एक पीड़िता है नाबालिग। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार। भरतपुर के सेवर में रफ्तार का कहर, दो बसों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 15 लोग घायल, 3 गंभीर। भीलवाड़ा में नाकेबंदी के दौरान तैनात थानेदार को ट्रेलर चालक ने कुचला। थानेदार की मौके पर हुई मौत। जिले भर के पुलिस थानों में छाई शोक की लहर। राजसमंद में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 19 लोग हुए घायल। 8 गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया। किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर दूदू विधानसभा के किसानों ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के नेतृत्व में किसानों ने युवक कांग्रेस मुख्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। नागर ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। नागर ने कहा कि राजस्थान में किसान कर्जे से लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबों की पेंशन बंद हो चुकी है। आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार गरीबों और किसानों की अनदेखी कर रही है। नागर ने कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए जल्द किसानों का कर्ज माफ नहीं करने पर हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। धरने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महेश जोशी ने भी संबोधित किया। राजस्थान और केंद्र की जनविरोधी नीतियों के कारण देश भर के किसान परेशान हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सड़कों पर महेश जोशी जी भी आपके साथ हैं। हिंदुस्तान के किसान, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनकी जनविरोधी नीतियों के कारण पूरे देश का किसान आंदोलन पर उतारू है। लाठियां खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। दूदू विधानसभा क्षेत्र के किसानों का कर्जा माफ किया जाए। राजस्थान में, हिंदुस्तान में बहुत से राज्यों ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। ये राजस्थान की बहरी गूंगी सरकार अभी तक राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रही है। नोटबंदी के बाद सरकार ने बाजार में 500 और 2000 के रुपए के नए नोट लॉन्च किए थे। अब इसके बाद आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नया नोट लॉन्च करने वाली है और इसके लिए नोट की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार रिजर्व बैंक ने अपनी कुछ यूनिट्स में नए नोट की छपाई शुरू की है। माना जा रहा है कि रोजमर्रा के लेन देन को आसान बनाने के उद्देश्य से इस नोट को बाजार में उतारा जाएगा। अखबार का दावा है कि मामले से जुड़े 2 लोगों के अनुसार रिजर्व बैंक ने कुछ हफ्ते पहले ही इन नोटों की छपाई का आदेश दिया है। पहले इन नोटों को जुलाई में जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब संभव है कि इसमें कुछ देरी होगी। हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अखबार को दिए एक बयान में स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति घोष के अनुसार 200 का नोट आने के बाद लेन देन में आसानी हो जाएगी।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने मार्च में हुई एक बैठक में 200 रुपए के नोटों को लागू करने का फैसला किया था। घोष के अनुसार 200 रुपए का नोट बाजार में आने के बाद छोटे नोटों की कमी पूरी होने में मदद मिलेगी। गंगानगर के रायसिंह नगर के 9T नामक क्षेत्र में दो बहनों के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया गया। दो युवकों ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि दुष्कर्म की दोनों युवतियां रिश्ते में बहनें बताई जा रही हैं। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। युवतियों में एक नाबालिग भी बताई जा रही है। घटना के बाद से दोनों आरोपी युवक फरार हो गए हैं। पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित युवतियों ने बताया है कि गांव का बगा सिंह और वीरू रात्रि को जबरन बाइक पर उन्हें सुनसान इलाके में ले गए और दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित युवतियों का मेडिकल करवाया है। मामले की जांच डीएसपी आनंद प्रकाश स्वामी को सौंपी गई है। राज्य के पीजी कॉलेज धौलपुर के बैंक खाते में जमा करने के लिए भेजे गए 4.25 लाख रुपए की राशि के ड्राफ्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मामला पकड़े में आने के 6 माह बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहां गए। घटना के बाद कॉलेज के 2 प्राचार्य बदले जा चुके हैं। ऐसे में जांच कमेटी को लेकर भी सवाल जवाब होने लगे हैं। कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि छात्रों ने ड्राफ्ट से जो फीस जमा की थी, तत्कालीन प्राचार्य ने उन ड्राफ्टों को बैंक में भेजा तो उसी समय नोटबंदी हो गई। इसके कारण 4.25 लाख के ड्राफ्ट हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। कार्यवाहक प्राचार्य वीके कुलश्रेष्ठ ने कमेटी का गठन किया है। राजधानी के बड़ी चौपड़ से मंदिर हटाने के विरोध में संकल्प धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर स्थानीय लोगों ने उपवास रखा। समिति के अध्यक्ष भारत शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कुछ लोग धर्म का हवाला देकर मंदिर की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करा रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसीलिए मंदिर हटाने के विरोध स्वरूप उपवास रखा है, जिससे सरकार को सद्बुद्धि आए। सरकार की हठ धर्मिता के कारण जब प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सरकार ने झूठा वाला देकर के उनके साथ हमारे कुछ लोग मिलकर के वेदों का और शास्त्रों का झूठा हवाला देकर के इन मंदिरों को हटाया जा रहा है, जबकि हमारे वेद शास्त्रों में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि मंदिरों और शिवालयों को हटाने का विधि विधान है या मंदिरों को हटाने का कोई मुहूर्त है। इस प्रकार कहीं अंकित नहीं है। ये झूठा हवाला देकर के ये मंदिरों को हटा रहे, तोड़ रहे हैं ये मंदिरों को, और इन मंदिरों को तोड़ने के बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जाएगी, यहाँ पे शौचालय बनाए जाएंगे। आज से पहले भी मंदिरों को हटा करके शौचालय बनाए हैं, उनके स्थान पर वहाँ मोबाइल टावर तक लगा दिए गए। क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते? वो आनंदपाल एनकाउंटर मामले में परिजनों द्वारा शव नहीं लिए जाने के बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर में जहां राजपूत समाज द्वारा आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच सहित अनेक मांगों के पक्ष में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आनंदपाल के परिजनों ने आज भी शव को नहीं लिया है, जबकि रतनगढ़ पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार आज सुबह 11 बजे समय समाप्त हो चुका है। अल्टीमेटम जो दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने आज शाम 4 बजे तक शव को नहीं लिए जाने की स्थिति में निस्तारण की फिर से बात कही। इधर नागौर में राजपूत समाज आज आनंदपाल के पक्ष में खड़ा नजर आया। अमर सिंह छात्रावास में आज राजपूत समाज सहित अनेक जाति के लोग इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। लोकतंत्र सुरक्षा मंच राजस्थान के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंच के प्रदेश महासचिव नारायण सिंह भाटी ने बताया कि आनंदपाल को सरकार ने षड्यंत्र रचकर हत्या करवाई है। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता बीजेपी का एनकाउंटर करेगी। बाड़ा के पुलिस लाइन में जिले भर से पकड़े गए मादक पदार्थों को जलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के करीब 8 थाना क्षेत्रों में 1100 किलो डोडा चूरा पकड़ा गया था, जिसे कोर्ट ने जलाने के आदेश से
पुलिस प्रशासन को दिए। इस पर डोडा चूरा को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही इसमें कुछ मात्रा में स्मैक भी नष्ट की गई है और भी मादक पदार्थ बचे हुए हैं, उनमें कोर्ट से जल्द अनुमति लेकर नष्ट कर दिया जाएगा। छिंदवाड़ा के करीब 8 पुलिस थानों का अवैध डोडा चूरा जो करीब 1100 किलोग्राम था, उसे न्यायालय से निस्तारण आदेश प्राप्त करने के बाद विभागीय कमेटी के द्वारा जला करके नष्ट किया गया। ये अभियान जो अवैध डोडा चूरा है उसको नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे एनडीपीएस के प्रकरणों में जब्त शुदा मादक पदार्थ जिनके माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 52 आदेशों के निर्देशानुसार 52 की कार्रवाई हो चुकी है और जिन्हें न्यायालय से नष्ट करने का आदेश हो चुका है, इनको नष्ट किया जा रहा है। आज 8 थानों के अवैध डोडा चूरा और कुछ स्मैक को नष्ट की गई है और ये अभियान अभी इस पूरे माह जारी रहेगा। कोटा के केशवपुरा इलाके में नगर निगम ने अपनी सख्ती दिखाते हुए अवैध अतिक्रमण पर अपना बुलडोजर चलाया। ऐसे में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने केशवपुरा इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस दौरान निगम दस्ते ने कई सामानों को भी जब्त किया। अतिक्रमण दस्ते में मौजूद निगम अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि लगातार कई दिनों से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी किसी ने निगम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण दस्ते को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में निगम ने कार्रवाई नहीं रोकी और रोड के किनारे हो रहे अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। सिस्टमेटिक जमा दिया था, डस्टबिन रखो, कचरा मत करने दो, है ना, और उनको बिल्कुल आड़े खड़े करने की कहा था, जबकि वो तिरछे खड़े करते हैं, जिससे पीछे से जो यातायात आता है उसको दिखता नहीं है। हमें 50 बार समझाने, डिप्टी कमिश्नर खुद वहां पर गए, है ना, इनको हमने करीब 50 बार इनको समझा चुके हैं 2 महीने 3 महीने में, लेकिन ठेले वाले नहीं मान रहे हैं। तो आज प्रभावी कार्रवाई करके उनके बाट जब्त करें, है ना, उनके जो बाट और तौलने के जो उनकी मशीन है वो कांटे जब्त करे हमने, और जब भी छोड़ेंगे जब वो लिख के देंगे कि हम बेतरतीब, है ना, ठेले नहीं खड़े करेंगे। उदयपुर नगर निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत तीसरे दिन दिल्ली गेट से अश्विनी बाजार तक अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सुबह 9 बजे कार्रवाई शुरू की, जो कि दोपहर तक चली। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया। साथ ही कई हाथ ठेले जो लंबे समय से बंद पड़े हैं उन्हें उठाकर निगम के यार्ड में पहुंचाया गया। अश्विनी बाजार में कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसके चलते कई देर तक रोड पर ट्रैफिक जैम रहा। व्यापारियों का कहना था कि दुकान के बाहर व्यापारी सामान नहीं रखेगा तो कहां रखेगा। ठेला व्यवसायियों का कहना था कि निगम हम गरीब ठेला व्यवसायियों को लाइसेंस नहीं दे रहा है और अब अतिक्रमण की कार्रवाई से रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। कार्रवाई को लेकर निगम के राजस्व अधिकारियों का कहना था कि ये कार्रवाई शहर को स्मार्ट बनाने के लिए की जा रही है, आमजन को इसमें सहयोग करना चाहिए। जयपुर के ओटीएस में ही लेगिंग अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की पालना के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए अधिकांश लोगों का कहना था कि यदि बच्चों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों पर रोक लगानी है तो इस अधिनियम की पालना जरूरी है। कार्यशाला का आयोजन राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किया गया। कार्यशाला में बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों पर भी चर्चा की गई। साथ ही बच्चों के साथ यौन हिंसा के बाद होने वाली मीडिया ट्रायल को सख्ती से रोकने पर भी विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं का कहना था कि किसी भी पीड़ित बच्चे की फोटो या वीडियो दिखाना या उसकी पहचान दिखाना अपराध है। इसके बावजूद कुछ लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आते, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
झुंझुनू में कपड़ा व्यापारियों की रैली में 3 बच्चों को जेब तराशते हुए पकड़ा गया। इन बच्चों ने एक सीआईडी इंटेलिजेंस के एसआई की भी जेब तराशने की कोशिश की, लेकिन पार नहीं पड़ी। इसके बाद इस एसआई ने जब बच्चों का पीछा किया तो 3 बच्चे सामने आए, जिन्होंने 2 कपड़ा व्यापारियों की जेब भी तराश ली थी। जानकारी के अनुसार झुंझुनू में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने विरोध रैली निकाली थी। विरोध रैली के दौरान जब व्यापारी कलेक्ट्रेट तक पहुंचे तो उनके साथ कुछ अनजान बच्चे भी थे। इन बच्चों ने सीआईडी इंटेलिजेंस के एसआई श्रीश्राम मीणा को भी व्यापारी समझा और उनकी जेब पर हाथ डाला, लेकिन जेब से पैसे नहीं निकाल पाए। मीणा ने इन बच्चों का पीछा किया, जिन्होंने 2-3 व्यापारियों की जेब से पर्स उड़ा लिए थे। मीणा ने टीम के साथ 3 बच्चों को दबोचकर कोतवाली के हवाले किया है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के सरसों अनुसंधान केंद्र तिराहे पर 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 घायलों को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मॉनसून को देखते हुए धौलपुर जिले में नगर परिषद के नालों की सफाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। शहर के छोटे और बड़े 38 नाले ऐसे हैं जो गंदगी से भरे हुए हैं। अगर बारिश शुरू हो जाए तो शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। नगर परिषद द्वारा नालों की जो सफाई की जा रही है वो मात्र खाना पूर्ति साबित हो रही है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा का कहना है कि जल्द ही सभी नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके चलते बरसात में होने वाली जलभराव की समस्या से शहर वासियों को बचाया जा सके। समाजसेवी पारसमल हरकावत ने मोती मार्ग प्राकृतिक चिकित्सालय के पीछे बापू नगर जयपुर में प्राज्ञ भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्रोच्चारण हुआ। इस भवन का निर्माण श्री वर्धमान स्मारक सेवा समिति ने जैन धर्मावलंबियों के सहयोग से कराया है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी ने बताया कि इस भवन में 35 से 40 स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था रहेगी। इसमें केवल जैन समाज की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को ही रखा जाएगा। भंडारी ने बताया कि भूतल का निर्माण अभय और मानसिंह चौरड़िया, बेसमेंट का निर्माण केकड़ी के लोढ़ा परिवार, भोजनशाला का धर्मचंद बिनाखिया, गौतम चंद बिनाइकिया और लिफ्ट रतनचंद राका परिवार ने लगवाई है। लोकार्पण समारोह में एवन टीवी के प्रधान संपादक अनिल लोढ़ा भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित समारोह में महामंत्री सुभाष चंद्र बरमेचा ने भी सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भवन ट्रस्टी और सहयोगकर्ता उपस्थित रहे। हमने 2 साल में तैयार किया है और हॉस्टल हम इसमें बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हायर एजुकेशन हम यहाँ पे चलाएंगे। और इसमें 16 कमरे हैं, 2 हॉल हैं, लिफ्ट है, भोजनशाला है, उसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे 35 से 40 बच्चे जो जैन बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करके हायर स्टडीज करके IAS की तैयारी है, RAS की तैयारी है, तो वो सब व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर रखी हैं और नेक्स्ट सीजन से हम इसको चालू करें। राज्य के स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी गुरुवार को अलवर आए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित मथुरा फाटक ओवरब्रिज का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह भडाना और विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित पार्टी से जुड़े लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कृपलानी ने UIT की ओर से जारी पट्टों का भी वितरण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी का कहना था कि सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी के तहत बड़े शहरों का विकास किया जा रहा है। अलवर में भी करोड़ों रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं। खूबसूरत शहर बने, उसमें सब सुविधाएं हो। और अलवर की सबसे बड़ी समस्या स्कूल की थी, जहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा निकलता था। मैं आज UIT घर में सबको धन्यवाद देता हूँ, MLA साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ।
कि इन सबके प्रयास से ये पुल आज लोकार्पण हो रहा है और इससे अलवर के लाखों लोगों। करौली में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह तंवर ने कहा कि कपड़ा व्यापारियों का ये जीएसटी विरोध धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर जीएसटी नहीं हटाया गया तो कई व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद कर घर पर बैठना पड़ेगा, जो कि हम व्यापारियों के साथ गलत होगा। कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में तीसरे दिन ब्यावर का कपड़ा व्यापार से जुड़े सभी दुकानें बंद रहीं। कपड़ा महासंघ जयपुर एसोसिएशन ने विरोध जताया। क्लॉथ व्यापारियों ने वाहन रैली निकालकर जीएसटी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ये रैली भारत माता सर्कल से एसडीओ परिसर पहुंची, जहां पर कपड़ा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर कपड़े पर लागू की जाने वाली जीएसटी वापस लेने की मांग की। वाहन निकाली गई है। ये राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जो 3 दिन का जो दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, उसके तहत आज 29 तारीख को वाहन रैली के रूप में जो ये जीएसटी के विरोध में निकाली जा रही है। जीएसटी के विरोध में क्योंकि आज तक किसी भी भारत सरकार ने 1947 से लगाकर देश आजाद हुआ जब तक कोई भी किसी ने भी इस प्रकार कपड़े पर टैक्स लगाने की ऐसा कुठाराघात नहीं किया है। लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार इन आवश्यक चीज के ऊपर भी जिस प्रकार का जीएसटी लगाया, इसके विरोध में सभी व्यापारी एकजुट होकर 3 दिवसीय बंद रखा है। उसमें सब व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया है। आगे की रणनीति क्या होती है ये तो ऊपर सेंटर से जो हमें आएगी उसके बाद हम तय किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।